नमस्कार, मैं अनुराधा आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के इस टॉपिक में जिसका नाम है पाइल्स, जिसको हिंदी में हम लोग बवासीर के भी नाम से जानते हैं, अलग अलग लोग इसे अलग अलग नाम से भी जानते हैं, कोई कोई इसे भगंदर भी बोलते हैं और भी बहुत सारे नाम होते हैं। आप जिस भी नाम में जानते हैं, लेकिन मेरा यह मुद्दा है कि क्या आप इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानते हैं कि इसमें होता क्या है, और इसमें जब होता क्या है उसका रिज़ल्ट क्या होता है, उससे आप लोग परिचित ज़रूर होंगे अगर किसी को इसकी समस्या होगी तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि पाइल्स होता क्या है और इससे अंदर में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर में ऐसा क्या डिफेक्शन होता है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है जिस वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है जब आप मल का निकास करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग डायग्राम की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि डायग्राम में है क्या और पाइल्स जहाँ पे होता है उस जगह का पोजीशन हमारे शरीर में कहाँ है। तो ये देखिए, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बनाया है जो आपके मुंह से लेकर के एनस तक ख़त्म होता है, यानी कि पाचन तंत्र जो होता है आपके मुंह से स्टार्ट होकर के आपके सबसे लोअर पोर्शन जिसको हम लोग एनस बोलते हैं वहाँ पर जा कर के ये डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म होता है। इसी के बीच में आपके बॉडी के सारी ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे ईसोफेगस देख रहे हैं आप लोग, जिसको आहार नाल बोलते हैं, जहाँ से आपका खाना पाइप से होते हुए नीचे पेट में मूव करता है। तो ये देखिए, फिर स्टमक है, उसके बाद आप पैनक्रियाज देख सकते हैं, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है मतलब बड़ी आंत और छोटी आंत, उसके नीचे रेक्टम है और सबसे लास्ट में आपका क्या है, एनस आता है। ठीक है, अब देखिए इस जो पाइल्स का जो प्रॉब्लम होता है वह इसका डिफेक्शन आपको यही एनस वाले भाग में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो अंग प्रभावित होता है इससे वह एनस होता है। तो ये एनस का यहाँ पे लार्ज फॉर्म में डायग्राम बनाया गया है। लेकिन सबसे पहले इसका रीज़न समझिए कि ये जो पाइल्स होता है ये क्यों होता है, ये सवाल सबके मन में आता है। देखिए, इसका एक कारण यह होता है, एक ही मात्र इसका कारण होता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा होता है। हम सभी जो क्या होते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन खाना खाने में चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। हम ये नहीं होता है कि जो मन हुआ वो खा लिए, सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम खाने में खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, हमारा पेट किसी चीज़ को पचाने लायक है कि नहीं है, ये आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा और कुछ दिन वेट करके अपने आप को निरीक्षण करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और देखना होगा कि मेरा बॉडी किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, किस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं करता है। डाइजेस्ट का मतलब होता है पाचन। ओके, तो हम जब खाना खाते हैं तो होता क्या है, इस एसोफेगस से होते हुए हमारे पेट में खाना जाता है और आप जानते हैं कि पेट में जो खाना होता है वो 6 से 7 घंटा क्या होता है, स्टोर रहता है। जिस प्रक्रिया में क्या होता है, HCl, वाटर एंड सम एंजाइम क्या होते हैं, इस पे वर्क करके आपके खाने को बहुत छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं, मिसल्स में तोड़ते हैं। ठीक है, ये जो जब खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद यह खाना जो आपका पचा हुआ है आपके इंटेस्टाइन वाले रीजन में पहुंचता है। और इंटेस्टाइन वाला जो रीजन होता है बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। कॉइल्ड कहने का मतलब है इस तरह से स्प्रिंग जैसे आप देखते हैं ना, उस तरह की संरचना होती है। अगर स्प्रिंग देखे भी होंगे तो आपको लगता होगा कि कितना कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और जटिल संरचना है। अगर कोई चीज़ इसमें फंस गया तो वो जल्दी नहीं निकल पाता है। आप करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट। तो आपका खाना जो होता है पेट से ये मूव करता है और यही इंटेस्टाइन वाले रीजन से आगे बढ़ता है। ये देखिए, यही वाला आपका इंटेस्टाइन वाला रीजन जो ऐसा होता है जिसको हम लोग माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर बोलते हैं, विलाई वाला स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें आर्टरी, वेन, ब्लड वेसल्स सारे प्रेजेंट होते हैं। अब आर्टरी और वेन क्या होता है, जहाँ से आपका ब्लड आता है और जाता है। छोटी छोटी नलिकाएँ होती है ब्लड वेसल्स की, ये देखिए इस तरह से आपके पूरे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में फैले होते हैं और यहाँ से क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है, यानी कि यहाँ से आपका खून जो होता है मूव करते रहता है, क्योंकि इसको खाने में से भी तो लेना है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसको डाइजेस्ट हो गया, जो खाना आपकी ज़रूरत के लिए है, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, यही सब तो हम लोग लेते हैं न्यूट्रिशन खाना से, तो यह आपके ब्लड में आता है। लेकिन यह देखिए, आप सोचिए कि जिस खाने को सबसे पतला होकर के, दैट मीन्स ऐसा फॉर्म में उसको आना पड़ेगा लास्ट में, जिससे वह आपके मल त्यागते वक्त जो आपका लिक्विड हो
या हार्ड सबस्टांस हो वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, जिससे आपको निकास करने में प्रॉब्लम हो। आप एकदम कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा कि प्रॉब्लम कब आती है। जब हम खाना खाते हैं, ये मान लीजिए खाना का टुकड़ा है, खाना खाते हैं और ये आगे खाना मूव करते हुए आपके यहाँ रेक्टम तक जाता है वेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन यह जाएगा कैसे? इसको जाने के लिए यहाँ पे इसको स्मूथ रास्ता चाहिए। आप अभी जैसे मैंने बताया भी कि स्प्रिंग में अगर आप देखते हैं या फिर आपके घर की अगर टंकी लगा हुआ हो और पाइप बहुत दिनों तक उसमें से अगर पानी ना जाए या फिर थोड़ा थोड़ा जाए, तो आप देखिएगा उसमें क्या होती है, एक पतली पपड़ी टाइप से जम जाता है आपके पाइप में, जो आपके पानी के फ्लो को क्या करता है, अवरोध उत्पन्न कर देता है, जिससे वह पानी अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जाम हो गया या फिर किसी भी तरह से। सेम हमारे बॉडी में भी होता है। अगर इस स्प्रिंग को खींचा जाए तो 6 मीटर तक ये फैल जाता है आपका इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। तो खाना यहाँ से मूव कर रहा है, तो इसको मूव करने के लिए क्या होना चाहिए, वाटर का ज़रूरत है, यानी पानी चाहिए आपके खाने को अच्छे से मूव कराने के लिए। आप देखिएगा नाली वगैरह जाम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पानी का फोर्स मारते हैं ताकि वह जो है गंदगी वो आगे पानी के साथ मूव करे। लेकिन हम करते क्या हैं, पानी की मात्रा कम पीते हैं। यस, पानी क्या करते हैं, कम पीते हैं। और आप देखिएगा पाइल्स वाला जो प्रॉब्लम होता है वो गर्मी में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो भी पानी पीते हैं, सारे लोगों को ये आइडिया नहीं होता है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि एक नॉर्मल इंसान को 5 से 6 लीटर जो है पानी एवरी डे पीना चाहिए। अगर आप नहीं पी रहे हैं 5 से 6 लीटर, तो 3 लीटर कम से कम तो आप ट्राई कीजिए कि पिए, ताकि ये आपका एवरेज रहे और बॉडी का सारे काम अच्छे से हो सके। अब गर्मी में क्यों होता है, क्योंकि गर्मी में जो भी हम पानी पीते हैं तो आउटर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होता है और हमें बहुत गर्मी लगती है। गर्मी लगने की वजह से हमारा शरीर क्या होता है, उस टेम्परेचर के साथ बैलेंस करने में अपने आप को टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करती है, एवापोरेट करती है, पानी को वाष्पोत्सर्जन करती है, जिस वजह से आपको पसीना आता है। और पसीना आता है तो पसीना में क्या आता है, पानी। यही पानी आपका बाहर की तरफ क्या होता है, एवापोरेट होकर के शरीर से निकल जाता है और मैक्सिमम वाटर जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचना चाहिए वहां पर नहीं पहुंच पाता है। देखिए, मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन होगा तो किस चीज़ का, यही वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन जब वाटर नहीं रहेगा, आप खाना खाए जा रहे हैं और आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाना है और आप पानी नहीं पी रहे हैं, या फिर जितना आपके शरीर को ज़रूरत है उतना पानी नहीं मिल पा रहा है, तो फिर इसको आगे मूव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और ये काफ़ी धीरे धीरे मूव करती है। और आपका इंटेस्टाइन वाला रीजन ये क्या होगा, ये ड्राई हो जाएगा। ड्राई मतलब सूखा हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। जब ये सूखा रहेगा तो इसमें का आपका जो भी अवशिष्ट पदार्थ है वो इसके वॉल में क्या होता है, चिपकना शुरू कर देता है। धीरे धीरे क्या होगा, चिपकना शुरू कर देगा। अब जब चिपकना शुरू कर देगा तो यही आगे तो मूव करेगा, बट साथ साथ कुछ आपके दीवार में चिपकना शुरू कर देगा इंटेस्टाइन वाले में, और इंटेस्टाइन वाले में चिपकना शुरू कर देगा। तो चिपकते चिपकते एक समय ऐसा आएगा कि यह जो लेयर होगी वो गंदगी से भरा लेयर क्या होगा, मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाएगा, फिर आपको मल त्यागने में बहुत कठिनाई होगी। और आप देखिएगा मल तो इकट्ठा होगा लेकिन जितना होना चाहिए उतना मात्रा में नहीं होगा। तो एक समय ऐसा आएगा 2-3 दिन के बाद, आप देखते भी होंगे कि हमें नॉर्मल पेट मेरा साफ़ नहीं रहता है और 2-3 दिन के बाद काफ़ी दर्द से, काफ़ी परेशानी से आपको बाथरूम होता है, यानी कि मल निकास होता है। तो उस केस में क्या होता है, यही जमा हुआ, ये पूरा इसमें जम गया हुआ है। आप जान रहे हैं कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया है कि आपके क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। ये सब क्या है, ब्लड वेसल्स है, जो आपके पूरे ऑर्गन्स के, यानी कि जहाँ भी सेल्स है, लेयर है, आपके टिश्यू के लेयर है, वहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। जानते हैं ना, क्योंकि कहीं से भी कट लगता है तो ब्लड आता है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि हमारे पूरे बॉडी में क्या है, ब्लड वेसिकल्स पूरा फैला हुआ है। तो ये आपका रेक्टम वाला भाग है, सबसे नीचे वाला भाग है, जिसको गुदा द्वार भी बोलते हैं, मल द्वार भी बोलते हैं, वहाँ तक फैला हुआ है। तो ये जब आपका, जिसको पॉटी भी बोलते हैं, मल भी बोलते हैं, जो आपको समझना है आप समझ सकते हैं। ये क्या होती है, बहुत दिनों तक, अगर 3-4 मैक्सिमम 3-4 दिन, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मुझे बाथरूम जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। और अब करते क्या है, आप आइए देखते हैं। यहाँ आपका मल जमा हुआ है पूरा, है ना, पूरा वॉल में जमा हुआ है।
और इस वॉल में जम गया और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है मल। मूव करते टाइम क्या होता है, साथ साथ इसको भी लेकर के नीचे की तरफ बढ़ना चाहता है, क्योंकि आपको फील होगा कि मुझे मेरा पेट साफ नहीं लग रहा है, मुझे और बाथरूम जाना है और मल त्यागने की आवश्यकता है। उस केस में क्या करते हैं, बहुत प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं। तो क्या होता है, ये तो साफ़ नहीं होगा, आपका मल जो है वो बहुत जल्दी बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे संकुचन और रिलैक्सेशन हो रहा है, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, आप फील भी करते हैं। जब आपको इमरजेंसी रहती है, टॉयलेट लगा रहता है, तो उस केस में हम कैसे रोक लेते हैं अपने टॉयलेट को, यही वॉलेंट्री यहाँ का मसल्स होता है, जहाँ पे हम मन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दबा के रखते हैं और रिलैक्स भी कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे भी होता है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो इस मल के साथ साथ क्या होती है, ये ब्लड वेसल्स फट जाती है। यस, आप सोचो कितनी पतली पतली नलिकाएं हैं, तो फटेंगी ही, फट जाएंगी, जिस वजह से आपका ब्लड क्या होगा, मल के साथ बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस अगर कंटिन्यूअसली आपको 2-3 महीना हो रहा है, आप देखिएगा 2-3 महीना कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो कुछ दिन के बाद आपके गुदा द्वार से ऐसे इस तरह से आपका क्या होगा, वो बोल सकते हैं चमड़े की लेयर बाहर की तरफ निकलना दिखाई देने लगेगा। आप जब भी आप वॉश करेंगे या फिर हाथ से टच करके देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा निकला हुआ। ये क्या है, ये आपका अंदर का बढ़ा हुआ मांस है, जो जगह से मान लीजिए यहाँ से जो आपका ब्लड वेसल्स फट गया है, तो यहाँ का मांस क्या होता है, नीचे की तरफ लटक जाता है, और यही लटकते लटकते आपके गुदा से बाहर की तरफ दिखने लगता है, और यही आपका बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब जानते हैं कि पाइल्स का भी क्या होता है, सर्जरी होता है, सर्जरी करके इसको ठीक किया जा सकता है, बट बहुत पेनफुल इसका सर्जरी होता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ होंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पाइल्स के ऊपर और भी वीडियो बनाऊं कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, घरेलू तरीका से भी इसको ठीक किया जा सकता है, तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसका वीडियो बना करके आप सबके साथ शेयर करूँगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में पाइल्स क्या होता है, इसके होने के पीछे का वजह क्या होता है, जिससे आपका ब्लीडिंग होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जवाब दूंगी। ओके, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।